एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। और जैसा कि मैं आपको रोज बताता हूं कि मैं सिल्वर, गोल्ड या अदर कमोडिटी से रिलेटेड डेली बेसिस पर एक वीडियो जरूर अपलोड करता हूं, जिसमें उस दिन की जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है उसके बारे में आपको तुरंत जानकारी मिल जाती है। तो अगर आप भी डेली बेसिस पर गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड सारी न्यूज़ चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है सिल्वर का और गोल्ड का। दोस्तों, इस वीक के अंदर तो गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। बात करें अगर गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर लगभग बात करें अगर गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर लगभग आपको 3 से 4% की एक बड़ी तेजी दिखी है MCX बाजारों के अंदर। वहीं बात करें डॉलर बाजारों के अंदर, लगभग आपको 5% जितनी एक बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दी है। तो भाई, इतनी बड़ी तेजी आने के कारण क्या है, क्यों इतनी बड़ी तेजी निकल कर आई है और ये तेजी कहां तक जा सकती है, नेक्स्ट वीक में गोल्ड के टारगेट क्या हो सकते हैं, एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी जो 94 और 97 के बीच में जो फंस गई थी कि 94 से नीचे नहीं जा पा रही थी, 97 के ऊपर नहीं जा पा रही थी, तो चांदी ने उस लेवल को पार करके 99,000 के लेवल को हासिल किया। लेकिन हमने देखा कि चांदी के अंदर एक बहुत बड़ा फेक ब्रेकआउट देखने को मिला। 97,000 को पार करने के बाद वो वापस 97,000 की तरफ आ गई। एंड अगर अभी वीकली क्लोजिंग की बात करें तो इस वीक में 98,000 के आसपास चांदी आकर बंद हुई है। तो तेजी के साथ भी चांदी बंद हुई है, सोना भी तेजी के साथ बंद हुआ है। तो भाई, ये तेजी के बारे में जानेंगे, ये तेजी क्यों निकल कर आई है, ये तेजी कहां तक जा सकती है, इस तेजी के टाइम में हमें क्या करना है और चांदी और सोने के टारगेट आने वाले टाइम में क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो गोल्ड के अंदर जो तेजी निकल कर सामने आई है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन और टैरिफ वॉर। भाई, कहीं हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन, इनको लेकर काफी बड़ी खबरें चर्चा में रही। वहीं हमने देखा कि टैरिफ वॉर को लेकर एक और न्यूज निकलकर कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान सामने आई। हालांकि कल के पहले ही मार्केट के अंदर काफी बड़ी तेजी आ चुकी थी, क्योंकि न्यूज कई ज्यादा थी, जैसे कि इजराइल ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने की एक खबर, वहीं यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा था एक खबर, वहीं हम देख रहे थे कि भाई फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती करने की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी, तो काफी बड़ी खबर। एंड कमजोर ब्याज दरें, जैसा कि आप जानते हैं, कमजोर ब्याज दरें गोल्ड को काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं, बढ़ावा देती है। तो वही एक फेक न्यूज। एंड इन सब के चलते हुए डॉलर इंडेक्स के अंदर काफी बड़ी कमजोरी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो काफी ऊपर चला गया था, 101 के आसपास चला गया था, वो हमें वापस 99 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। तो डॉलर इंडेक्स के अंदर भी कमजोरी देखी, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। डॉलर इंडेक्स अगर नीचे की तरफ जाता है तो गोल्ड के अंदर तेजी आती है, और डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है तो गोल्ड के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत चलते हैं। लेकिन डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट काफी नहीं रही। एक और न्यूज निकलकर सामने आई, जैसा कि कल हमने दिन शुक्रवार का था, एंड शुक्रवार वाले दिन एक न्यूज निकलकर सामने आई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर अपना टैरिफ लगा दिया। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में लिखा कि यूरोपीय संघ के साथ काम करना बहुत कठिन रहा है। उनके शक्तिशाली व्यापारिक अवरोध, वेट टैक्स, बेहुदा कॉर्पोरेट दंड, गैर आर्थिक व्यापारिक अवरोध और अव्यवस्थित मुकदमे, इन सब ने अमेरिका के साथ 25,000 अरब डॉलर से अधिक व्यापार घाटे को जन्म दिया, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है। हमारे साथ उनकी बातचीत कहीं नहीं जा रही है, इसलिए मैं यूरोपीय संघ पर सीधे तौर पर 50% का टैरिफ लगाने की सिफारिश कर रहा हूं, जो 1 जून 2025 से प्रभावी होगा। यदि कोई उत्पाद अमेरिका में बना या निर्मित है, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा।
तो भाई कल ये न्यूज आने के बाद हमने देखा कि गोल्ड के अंदर लगभग $40 की एक बड़ी तेजी एकदम से आ गई, क्योंकि एक जो टैरिफ वॉर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूरोपियन यूनियन के ऊपर काफी बड़ा टैरिफ लगा। इस टैरिफ के लगने के बाद आपको यूरोपीय कंट्री के अंदर आपको व्यापार के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, मार्केट के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वहीं सबसे पहले सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को पसंद किया जाएगा। तो भाई ये न्यूज आने के बाद गोल्ड के अंदर बड़ी तेजी निकल कर आई। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा था कि भाई अभी टैरिफ 90 डेज के लिए पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ। पिछली 25 वीडियो में बोलता हुआ आ रहा हूँ कि 90 डेज के लिए पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अभी दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं टैरिफ को लेकर रुकी पड़ी हैं, खामोश बैठी हैं, चाइना और अमेरिका। लेकिन किसी ना किसी दिन इनकी भी बातचीत एक नया मोड़ जरूर लेगी। ठीक है, अब अगर कोई नया मोड़ रिस्की आता है तो गोल्ड के लिए वापस एक पॉजिटिव व्यू मिल जाएगा। देखिए, ये सारी चीजों के ऊपर आपको ही ध्यान रखना है कि कब क्या न्यूज आ रही है, कैसा रिएक्ट मार्केट कर रहा है, कौन सी न्यूज गोल्ड के लिए अच्छी है, कौन सी न्यूज गोल्ड के लिए बेकार है। क्योंकि इस समय मार्केट टोटल न्यूज बेस हो चुका है, न्यूज के ऊपर डिपेंड हो चुका है। नेक्स्ट वीक के अंदर भी आपको क्या ध्यान रखना है कि टैरिफ को लेकर आने वाली कोई नई न्यूज, ठीक है, एक अमेरिका की और ईरान की जो परमाणु संधि के समझौते के बारे में जो न्यूज चल रही है उसके ऊपर नजर रखना है। टैरिफ वॉर को लेकर कोई नई न्यूज आती है तो ठीक यूक्रेन, रशिया, इजराइल, गाजा, भारत, पाकिस्तान, इन सबके ऊपर थोड़ी सी नजर बनाना है, क्योंकि भाई यही लोग आपस में लड़ रहे हैं। अभी तो खामोश बैठे हैं, कहीं एकदम से एक्टिव हो जाए तो गोल्ड को वापस बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके ऊपर नजर बनाना है, टैरिफ वॉर के ऊपर नजर बनाना है। डॉलर इंडेक्स को देखना है कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है तो गोल्ड ऊपर जाएगा, इसके ऊपर नजर बनाना है। नेक्स्ट वीक के अंदर देखिए मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट वीक के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड अगर 95,700 के नीचे जाता है, अभी 96,400 गोल्ड का एक जो लेवल क्लोजिंग आई है 96,400 आई है, अगर 95,700 के नीचे जाता है तो गोल्ड के अंदर आपको खरीदारी खत्म कर देना चाहिए बिल्कुल तरीके से। एंड नेक्स्ट वीक एक्सपायरी वाला वीक हो सकता है तो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आपको उसमें भी देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट वीक में सीवी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है जो कि काफी ज्यादा मेन होने वाला है। फेड की स्पीच है, उस पर काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो नेक्स्ट वीक के अंदर 95,700 के नीचे अगर गोल्ड जाता है तो बायरों को चिंता करना पड़ेगी। अगर अदरवाइज गोल्ड के लिए अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज अगर आती है निकल कर तो गोल्ड अपना फिर से नया लाइफ टाइम हाई ले सकता है। एंड इस वीक के अंदर भी आपको गोल्ड काफी ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ देखने को मिलेगा। गोल्ड आपको नेक्स्ट वीक के पूरे सप्ताह में $3250 से $3450 के बीच में यह नया लाइफ टाइम हाई लगाता हुआ भी दिख सकता है। यानी 94,95,000 से गोल्ड आपको 98,99,000 के बीच में सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। गिरावट कोई ज्यादा नहीं दिख रही है गोल्ड के लिए, अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं निकल कर आई जिससे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन गिरावट पे खरीदारी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है गोल्ड के अंदर, लेकिन गिरावट पे खरीदारी भी थोड़ा न्यूज देखकर ही करना पड़ेगी। ओके, एंड दोस्तों चांदी के अंदर भी गिरावट पे खरीदारी करना बहुत सुनहरा अवसर हो सकता है, क्योंकि गिरावट पे खरीदारी कीजिए लगातार। हम एक ही बात कर रहे हैं कि 94-97 के बीच में चांदी फंस गई है, 94.5 पे खरीदो, 96.7 पे प्रॉफिट बुक करो। लेकिन इस बार चांदी ने फिर से अपना एक रेंज को बाहर करके 98,000 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो हो सकता है कि भाई चांदी के अंदर तेजी आए, लेकिन उसकी उम्मीद अभी फिलहाल में बहुत कम है। हालांकि गिरावट पे खरीदारी करना आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। चांदी के अंदर इस साल के अंत में अच्छे रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि मांग के अंदर तेजी लगातार चांदी के अंदर बढ़ती जा रही है। हालांकि कहीं ना कहीं गोल्ड का अनुसरण चांदी करती है, तो भाई चांदी के अंदर गिरावट पे खरीदारी करो। ठीक है, अभी तो फिलहाल यही है, बाय ऑन डिप, एक स्टॉप लॉस लगाइए प्रॉपर। चांदी टारगेट आगे लॉन्ग टर्म वालों के लिए काफी अच्छे है, बट ट्रेडर के लिए तो भाई 97-98,000 के लिए आप बाय करो, गिरावट पे खरीदारी करो, 97-98 के साथ बाय करो। जो बार बार एक डिप बन रहा है चांदी का 94,000 का,
उस डिप का तो एक स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं 93,800 और 94 से वापस चांदी पलट के ऊपर आ रही है। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है चांदी के पास 93,800, 94,000, यानी आप 93,94,000 एक सपोर्ट मान के चलिए और 97,98,000 चांदी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग लेकर चलिए। अगर ये सपोर्ट भी अगर चांदी तोड़ता है तो फिलहाल आपको बाइंग खत्म करना चाहिए, लेकिन अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। बाय ऑन डिप चांदी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बाय ऑन गिरावट पे खरीदारी करो, टारगेट अपने अच्छे रखो और सब स्टॉप लॉस अपने 93,94,000 को तो बनाओ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हर गिरावट पे खरीदारी करना आपके लिए बेस्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए थोड़ा सा न्यूज पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो एक एक न्यूज, एक एक अपडेट के ऊपर नजर बनाओ और सारी ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाओ और थोड़ी कम पोजीशन के साथ मार्केट के अंदर ट्रेड करो। मार्केट वॉलेटाइल ज्यादा है, अगर 4 लोट की कैपेसिटी है 1 लोट के अंदर ट्रेड लो और सारी न्यूज के ऊपर नजर बनाओ। अब सारी न्यूज सारे डेटा कहाँ तुरंत मिलेंगे, तो सामने स्क्रीन पर आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट डेटा होता है या कोई भी अपडेट होता है, तुरंत वीडियो के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पे अपडेट कर देता हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी सारे अपडेट तुरंत चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को अपने मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।